27 मार्च 2019 ये वो तारीख थी जब पीएम मोदी ने दुनिया के सामने ये कहा कि भारत अंतरिक्ष की वो सुपर पावर बन गया है जो अंतरिक्ष में होने वाले हमलों से खुद को बचाने में सक्षम है, क्योंकि भारत ने एक ऐसी मिसाइल विकसित की है जो अंतरिक्ष में दुश्मनों की सैटेलाइट या हथियारों को मार गिरा सकती है। अब चीन से लेकर कंपटीशन करना इतना आसान तो नहीं था। 2 साल तक इसकी जोरदार तैयारी चली थी। लॉन्चिंग से 6 महीने पहले तक मिशन मोड पर काम चला था, यानी इन 6 महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से संपर्क में थे। डोभाल हर कदम पर डेवलपमेंट की जानकारी खुद पीएम मोदी को जाकर दे रहे थे। ये प्रोजेक्ट इतने शांति से पूरा हो गया कि पड़ोसी मुल्कों को खबर तक नहीं लगी। पता तब चला जब भारत में बनी स्वदेशी AS-80 सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद पुराने भारतीय बेकार सैटेलाइट को निशाना बनाया। मिसाइल ने टारगेट को सीधा हिट किया, जिसे काइनेटिक किल कहते हैं। ये मिसाइल धरती की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में निशाना लगा सकती है। ये उसके ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 2019 का परीक्षण सिर्फ निचली कक्षा तक के लिए ही था, क्योंकि ज्यादातर सैटेलाइट वहीं रहते हैं। चलिए अब आप ये जान लीजिए कि भारत के पास कौन सा AS-80 हथियार है। दरअसल भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये पूरी तरह से पृथ्वी मिसाइल से नहीं मिलता, लेकिन कुछ तकनीक ली गई है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर और पृथ्वी के वातावरण के अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया, उसमें नए एलिमेंट जोड़े, यानी पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी का इस्तेमाल किया गया। भारतीय AS-80 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड कर ज्यादा ताकतवर और घातक बना दिया गया है। अब दूसरा सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्या होते हैं ये एंटी सैटेलाइट हथियार। दरअसल ऐसे मिसाइल या रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराए, उसे एंटी सैटेलाइट हथियार कहते हैं। AS-80 को प्रमुख तौर पर 2 तरह से बांटा जा सकता है। एक वो जो ताकतवर तरीके से हमला कर सकते हैं, दूसरे वो जो नहीं कर सकते हैं। AS-80 की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसे किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो भी सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी इसमें किसी तरह की मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं करते, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट्स को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन से किया जा सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करने वाले दुश्मनों को भारत ने बता दिया कि जमीन से लेकर आसमान तक, अंतरिक्ष तक भारत मजबूत हो चुका है। और अगर कोई भारत से जंग करने की सोच रखता है तो वो धरती से लेकर आसमान तक मिटने के लिए तैयार हो जाए। आपका क्या कुछ कहना है भारत के इस ताकतवर हथियार को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।